श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन ज्ञान से अभिमान नहीं होता है। इस प्रवचन का दूसरा भाग। भक्ति क्या है? संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस्य किया, जन्म जन्म पछताए। लख 84 भटकी के, पौ पर अटके आए, अब हूँ पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। चौपर एक खेल होता है जिसमें 84 कोठे होते हैं, 4 गोटियां होती है, कौड़ियां भांज भांज कर उल्टाते हैं। जितनी कौड़ियां चित होती हैं, एक एक गोटी उसी क्रम से उतने घर चलती है। चलते चलते 83 घर पार करके जब 84वें कोठे में वह गोटी आती है, वह घर का नाम है पौ। उस घर का नाम है पौ। अब यदि कहीं एक कौड़ी चित हो जाए तो गोटी लाल हो जाती है, उसको कहते हैं पौ 12। कहीं एक कौड़ी चित नहीं हुई, 2, 3 व 4 कौड़ियां चित हो गईं, तो वह गोटी आगे नहीं बढ़ सकती, बल्कि क्रमशः 2, 3, 4 कोठे पीछे उलटते हुए, उसको पुनः उलटते हुए, उसको पुनः 84 कोठे तय करने होते हैं। इस प्रकार घूमते घूमते जब कभी 84वें कोठे 84 घर में वह गोटी जाएगी और एक कौड़ी चित होगी, तभी वह गोटी लाल होगी। कहने का मतलब यह है कि संत कबीर साहब कहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, घूमते घूमते मनुष्य शरीर रूप पौ पर तुम आ गए हो। जिस तरह एक कौड़ी चित्त होती है तो गोटी लाल हो जाती है, उसी तरह तेरा चित्त एक हो, प्रभु में लग जाए तो तेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रोतागण की ओर से जय जयकार की ध्वनि। कहीं तुम्हारा एक चित्त नहीं हुआ, तब तो बात विचित्र हो जाएगी, फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। इस प्रकार घूमते घूमते फिर जब कभी मनुष्य शरीर में आ पाओगे, एक चित कर पाओगे, ईश्वर की भक्ति करोगे, ईश्वर को पाओगे, अपना परम कल्याण बना सकोगे। सामान्यतया लोग जिसको भक्ति की संज्ञा देते हैं, वास्तव में वह भक्ति नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति सतो गुर आनी। संत सद गुरु की बताई हुई भक्ति की जो विधि होती है, युक्ति होती है, वह भिन्न ही है। तुम अपने मन से जो कर रहे हो, वह तो उससे सर्वथा भिन्न ही है। वास्तविकता वहां है जो संत सदगुरु बतलाते हैं। भक्ति सतो गुर आनी क्या है? उत्तर में वे कहते हैं, यह दोहा नहीं दिया गया है। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोर गंग एक निकसी, चहुं दिशि पानी पानी, ते ही पानी दो पर्वत बोड़े, दड़िया लहर समाना, उड़ी माखी तरवर के लागे, बोले एके बानी, उस माखी के माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी, नारी शकल पुरुष वा खाया, ताते रहा अकेला, कहे कबीर जो अब की समझे, वही गुरु हम चेला। यह कौन सी नारी है? जरात्मिक का मूल प्रकृति रूपा नारी है, जिसने ब्रह्म और जीव रूप 2 पुरुषों को उत्पन्न किया। और यह पाहन क्या है, पहाड़ क्या है, पत्थर क्या है? आंखें बंद करके देख लो, काला पहाड़ तुम्हारे सामने है। उसी को तुलसी साहब ने कहा है, समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी पड़े। जो शम की साधना करेगा, वह उस नील पर्वत को काट कर निकल जाएगा। इसी विषय को हमारे गुरुदेव ने इस भांति कहा है,
वज्र कपाट खुले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान। और गुरु नानक देव जी ने कहा, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। यह अंधकार वज्र कपाट है, पहाड़ है, इसको जो कोई छेदता है तो स्थूल जड़ता को पार कर जाता है। वहां वह क्या देखता है? चहुदिशि पानी पानी, अर्थात प्रकाश ही प्रकाश को देखता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय हो जाता है। पश्चात नादानुसंधान की साधना कर शुद्ध निर्मल सूरत जर के सूक्ष्म कारण और महाकारण को पार कर चेतन सिंधु में समा जाती है। जहाँ चेतन ही चेतन है, जिसके पड़े चेतन को भी सचेतन रखने वाला परम प्रभु परमात्मा है, यह भक्ति का भेद है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ईश्वर का भजन तुम करना चाहते हो तो 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, अर्थात 3 अवस्था यानी जागृत की, स्वप्न की और सुषुप्ति की, इन अवस्थाओं का त्याग करो, चौथी में जाओ। यह तुरीय अवस्था है। भक्ति का आरंभ यहाँ से होता है। संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौ लीना रे। गुरु नानक साहब के वचन में आया है, भक्ता की चाल निराली भक्ता केरी, विखम मार्गी चलना, लबु लोभु अहंकारो तजी तृष्णा, बहुतु नहीं बोलना। बहुत बोलता कौन है? अरे घड़ा तब तक भक भक बोलता है जब तक भरता नहीं है। इसी तरह जब तक कोई ज्ञान में पूर्ण नहीं होता है तब तक वह बकबक करता है। जब ज्ञान में पूर्ण हो जाता है तब चुप हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के वचन में हम पाते हैं, में ही भेद यह संत मता कर गाए, सबको दिया सुनाए कर, अब तू रहे चुपाई। चुप यानी निःशब्दं परम पदम हो जाता है। जिन्होंने साधना की उनकी यह बात है, साधना की अनुभूति है, पढ़ी सुनी बात नहीं। सूक्ष्म ध्यान सूक्ष्म मार्ग के संदर्भ में गुरु नानक साहब की वाणी में हम कह सकेंगे, खनि अहु तिखी बालहु नीकी, एतु मार्गी जाना। इसी विषय में यमराज ने नचिकेता से कहा था, जो कठोपनिषद में लिखा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणी बोधत, छूड़स्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कव्यो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगो, उठो अज्ञान निद्रा से, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छूड़े की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। कोई कहता है ईश्वर के पास जाने के अनेक रास्ते हैं, जैसे भागलपुर एक स्थान पर है, चारों तरफ से वहां तक पहुंचने के रास्ते हैं, लेकिन परमात्मा उस तरह नहीं है। परमात्मा किस तरह है? संतों ने कहा, वह तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी है। कहां से आओ और कहां जाओ, कहां वह नहीं है, वह सर्वत्र है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहां वह नहीं है। लेकिन हमारे लिए संत कबीर साहब वाली उक्ति चरितार्थ होती है, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवत हांसी। जिस तरह मछली के चारों ओर पानी ही पानी है, उसी तरह हमारे चारों ओर भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है। समस्या यह है, मछली के चारों ओर पानी रहने पर भी वह जब तक उलटती नहीं, पानी नहीं पी सकती। उसी भांति जीव जब तक अंतर्मुखी नहीं हो जाता, पीब को नहीं पा सकता। इसलिए बहिर्मुख से अंतर्मुख होने का यत्न संतों से जानिए। अवश्य ही भागलपुर स्टेशन तक पहुंचने के लिए सब दिशाओं से विविध सवारियों से जा सकते हैं। चाहे बैलगाड़ी से जाइए, चाहे रिक्शे से जाइए, चाहे टमटम से जाइए, किसी भी सवारी से जाइए, लेकिन वहां पर जो आपको तिनसुकिया रेलगाड़ी मिलेगी वह सीधे आपको दिल्ली पहुंचा देगी। उसी तरह आज्ञा चक्र तक पहुंचने के लिए आप शिव की उपासना कीजिए, शक्ति की उपासना कीजिए,
गणेश की उपासना कीजिए, गुरु की उपासना कीजिए, जिस किसी इष्ट की भी उपासना कीजिए। इन उपासनाओं के माध्यम से आप वहां पर जाएंगे जहां आपको योग्यता मिलेगी। दृष्टि योग के द्वारा आज्ञा चक्र में प्रवेश करने की, आज्ञा चक्र से जो रास्ता मिलेगा उस रास्ते से आप सीधे प्रभु के पास चले जाइएगा। अरे शेरशाह जब बादशाह बना तो उसने कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक जीटी रोड बना दी, तो दिल्ली के बादशाह ने यहां से वहां तक ग्रैंड ट्रंक रोड बना दिए। और जो दिल में बसने वाले संपूर्ण संसार के बादशाह हैं, उन्होंने भक्तों को अपने पास आने के लिए क्या कोई रास्ता नहीं बनाया? अवश्य बनाया। उनके पास जाने के लिए भी सड़क बनी हुई है। दुनिया की सड़क तो टूट फूट कर जहां तहां खत्म भी हो जाती है, लेकिन वह सड़क तो जब से बनी है तब से है ही, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगी। वह सड़क सबके अंदर अंदर है। संत कबीर साहब ने कहा है, तेरो को है रोकनहार मगन से आव चली, 5-25 करे बस अपने कड़ी गुरु ज्ञान छड़ी, अगल बगल के मारी उड़ाए सन्मुख डगर धड़ी। वास्तव में आज्ञा चक्र से परम प्रभु परमात्मा के पाने का पथ आरंभ है। कोई भगवती की उपासना करते हैं तो कोई देवी की, कोई राम की, तो कोई कृष्ण आदि की। इस प्रकार अनेक इष्ट उपासी होने के कारण लोग ईश्वर पाने के बहुत रास्ते कहते हैं, लेकिन ये बहुत से रास्ते नहीं हैं, बल्कि रास्ते को पकड़ने के साधन हैं। पहले सामान्य जोर घटाओ गुना भाग सीखो, फिर मिश्र जोर घटाओ गुना भाग सीखो, फिर भिन्न का जोर घटाओ गुना भाग सीखो, फिर दशमलव का जोर घटाओ गुना भाग सीखो, और तब अलजबरा सीखो। अगर जीवन भर सामान्य जोर घटाओ गुना भाग सीखते रहोगे तो फिर अलजबरा कब सीखोगे? कॉलेज कब जाओगे? फिर आगे का नॉलेज कब होगा? इसीलिए संतों ने पहले स्थूल भक्ति बताई है, जैसे वर्णमाला के विद्यार्थी को चित्र के द्वारा अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, अ से अनार, वैसे ही अध्यात्म ज्ञान के लिए आरंभ में स्थूल नाम रूप का अवलंब दिया जाता है, पश्चात उस अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, जिसके लिए शास्त्र में कहा गया है, न छड़ती इति अक्षरः। संत राधा स्वामी साहब ने कहा है, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, मोटे जब लग जाए नहीं झीने कैसे जाएं, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाएं। और सूरत शब्द एक अंग कर देखो विमल बहार, मध्य सुखमना तिल बसे, तिल में ज्योति अपार। इस तिल को पकड़ो। जो कोई ज्योतिर्मय उस तिल को पकड़ता है वह उस बिल में प्रवेश कर जाता है, जिस होकर चलते चलते एक दिन परम प्रभु परमात्मा से मिल जाता है। उस छेद को जानो, उस छेद के भेद को संत सदगुरु से जानो। संत कबीर साहब ने कहा है, गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो आपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को काढ़ी भव सिंधु ते, फेरी ले सुख के सिंधु आने। बंद कर दृष्टि को फेरी फेरी अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। कहे कबीर तो देख संसार में, गुरुदेव समान कोई ना ही तोले। ऐसे संत सदगुरु की शरण में जाओ जो तुमको इसका भेद बतलावे। उस भेद को जो कोई पा लेता है वह अंधकार को छेद देता है। इसके देखने के लिए 3 दृष्टियां बताई गई हैं, अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। पूर्णिमा दृष्टि और प्रतिपदा दृष्टि में आंखों में कष्ट होता है, लेकिन अभ्यास करते करते लोग अभ्यस्त हो जाते हैं तो सरल हो जाता है। सबसे सुगम, सरल और आपदाहीन है अमा दृष्टि। भगवान बुद्ध की ध्यान कालिक मूर्ति को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वे आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। यह अमा दृष्टि है।
शिव जी के ध्यानावस्थित चित्र को आप देखेंगे तो उनकी आधी आंखें खुली पाएंगे। यह प्रतिपदा दृष्टि है। इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। विष्णु भगवान तो निर्निमेष हैं, उनकी पूरी आंखें खुली होती हैं, इसलिए पूरी आंखें खोलकर ध्यान करने को वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। पूरी आंखें खोलकर या आधी आंखें खोलकर साधना करने से मस्तिष्क पर और आंखों पर भी अधिक बल पड़ता है। आंखें बंद करके तो हम सोते ही हैं, इसमें कोई बल नहीं पड़ता। व्यासदेव जी की मूर्ति को देखिए, आंखें बंद करके वे ध्यान करते हैं। शमीक मुनि का चित्र देखिए, जिनके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाला था, वे भी आंखें बंद करके ध्यान करते थे। आंखें बंद करके ध्यान करने में एक लाभ यह भी होता है कि आंखें खोलकर ध्यान करने से जो दृश्य हमारे सामने आते हैं, उनका नया संस्कार जो हमारे ऊपर पड़ता है, आंख बंद करके ध्यान करने पर नया संस्कार नहीं पड़ता। इसलिए आंखें बंद करके ध्यान करने की प्रक्रिया ही अधिक स्वाभाविक और समीचीन जान पड़ती है। यही हम लोगों को बतलाई भी गई है। आंखें बंद करके पहले मानस जप कीजिए, पश्चात मानस ध्यान कीजिए, तत्पश्चात दृष्टि साधन कीजिए। यदि संत सदगुरु का आदेश प्राप्त हो तो तदुपरांत नादानुसंधान कीजिए। संत कबीर साहब के वचन में है, बंद करे दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। हमारा काम आंखें बंद करके चित्तवृत्ति का निरोध करना और अपने को लक्ष्य पर ठहराना है। घट का पाट खोलना गुरुदेव का काम है। जैसे सात्विक भोजन करना यह हमारा काम है, लेकिन मल मूत्र आदि गंदगियों के निकालने का काम हमारा नहीं, किसी और का है। उसी तरह सद्गुणों को धारण करना हमारा काम है और हमारे दुर्गुणों को दूर करने का काम हमारे संत सद्गुरु का है। वास्तविक बात तो यह है कि यदि हम अपने को सद्गुणों से भले जाएंगे, यदि हम अपने को सद्गुणों से भरते जाएंगे तो दुर्गुण रहेंगे कहाँ। अतएव अपने को सद्गुणों से भरते चलिए, दुर्गुण निकलते जाएंगे। हाँ, तो मैं दृष्टि योग के संबंध में कह रहा था। दृष्टि योग की क्रिया में पूर्णता प्राप्त कर लेने पर नादानुसंधान की क्रिया की जाती है। जब तक दृष्टि साधन की क्रिया पूर्ण नहीं हो तो नादानुसंधान की क्रिया में सफलता मिलनी कठिन होती है। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमंच सत्संग के 78वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर मिर्जापुर भागलपुर में दिनांक 12/3/1989 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।